आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म में कितनी तरह के पार्टनर्स होते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं, उनके डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आइए शुरू करेंगे। सबसे पहला नाम आता है एक्टिव पार्टनर का। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक्टिव होते हैं वो वाले पार्टनर्स। ये पार्टनर मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है, वो क्यों बनाई जाती है? कुछ काम किया जाता है जिससे प्रॉफिट कमाना होता है, तो उसके डेली के कामों में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टनर का पूरा रोल रहता है और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोई भी बिजनेस है वो उसको देखते हैं, उसमें अपनी इनपुट देते हैं। जो भी हमारे रोजमर्रा के पार्टनरशिप बिजनेस के काम है उसमें वो काम करेंगे, डेली फंक्शन को मैनेज करेंगे, बिजनेस को कैरी करने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। और जैसा कि एक नॉर्मल पार्टनरशिप में होता है, इनका किया हुआ कोई भी काम, कोई भी डीलिंग, कोई भी एग्रीमेंट बाकी के पार्टनर्स को बाइंड करेगा। तो एक्टिव पार्टनर ही पूरी पार्टनरशिप फर्म के कर्ता धर्ता होते हैं। उनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या है कि कल को अगर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो जो क्रेडिटर्स हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, जिनका पैसा पार्टनरशिप फर्म ने देना है, वो इन एक्टिव पार्टनर के एसेट्स को भी अटैच कर सकती है, इनके पर्सनल एसेट्स को भी बेच सकती है अपनी वसूली करने के लिए। इसको बोला जाता है लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। एक्टिव पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे कि बाकी पार्टनर्स करेंगे। और क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ होता है, इसलिए उनको सारा उनका प्रॉफिट और लॉस में शेयर भी मिलता है। अगर प्रॉफिट है तो उनको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, और अगर लॉस हो जाता है कंपनी को तो उनको लॉस भी भुगतना पड़ता है। दूसरा पॉइंट आता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, एक्टिव का ऑपोजिट। तो ये स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर, जो हमने एक्टिव पार्टनर आपको समझाया, उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की मैनेजमेंट में कुछ भी योगदान नहीं देते, ना ही वो बिजनेस में कुछ काम करते हैं। ना तो उन्होंने बिजनेस देखना है कि पार्टनरशिप फर्म का क्या हो रहा है, रोजमर्रा के काम में भी उनका कोई योगदान नहीं होता। लेकिन जो एक्टिव पार्टनर ने डील करी, कोई एग्रीमेंट किया, वो इनके ऊपर बाइंडिंग होता है। ये उसमें देनदारी में बिल्कुल योगदान करेंगे। ठीक है ना? एवरी एक्टिविटी ऑफ द एक्टिव पार्टनर के सारे डीलिंग्स में ये शामिल अंडरस्टूड होंगे ही होंगे, क्योंकि ये एक पार्टनर है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये मैनेजमेंट नहीं देखते, ये बिजनेस नहीं देखते। स्लीपिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल, जैसे कि एक्टिव पार्टनर भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे। इनको पार्टनरशिप फर्म में अपना शेयर, अपना हिस्सा प्रॉफिट का बिल्कुल मिलेगा, और अगर लॉस हो गया तो वो भी इनके हिस्से आएगा ही। बात करें लायबिलिटी की, तो जैसे कि एक्टिव पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसी तरह से स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। क्रेडिटर्स या आउटसाइडर्स इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं देनदारियों के भुगतान के लिए। तो हमने देखा कि एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं काम काज की कैटेगरी के हिसाब से। वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, सारा बिजनेस देखते हैं, सारा मैनेजमेंट देखते हैं। और स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर वो ना बिजनेस देखते हैं ना मैनेजमेंट करते हैं, बाकी कंट्रीब्यूट भी करते हैं कैपिटल को दोनों, और दोनों ही को ही शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस भी मिलता है, लेकिन दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। ठीक। थर्ड कैटेगरी आती है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? किसी को बताना नहीं। तो सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है जिसके बारे में जनता को नहीं बताया जाता कि ये एक पार्टनर है। सीक्रेट पार्टनर की पार्टनरशिप के बारे में सिर्फ बाकी के पार्टनर्स ही जानते हैं कि भैया ये हमारा पार्टनर है। बाकी जनरल पब्लिक को, आम जनता को बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कि ये पर्सन हमारा पार्टनर है। सिर्फ एक यही स्पेशल फीचर है सीक्रेट पार्टनर का कि उनका होना छुपाया जाता है। सिर्फ ये एक फीचर है, बाकी का
बाकी पार्टनर्स के जैसे ही इनके फीचर हैं, ये कंट्रीब्यूट भी करेंगे कैपिटल में, ये प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी भी इनकी बिल्कुल है, ये मैनेजमेंट का काम भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है जैसे कि बाकी पार्टनर्स की होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों को बताया नहीं जाता कि ये हमारे पार्टनर हैं, इस बात का सिर्फ बाकी पार्टनर्स को पता होता है कि ये हमारा पार्टनर है। ठीक, नेक्स्ट। तो नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम देते हैं, वो रियल पार्टनर नहीं होते, कोई कंट्रीब्यूशन कैपिटल का नहीं होता, ना उन्होंने बिजनेस देखना है ना उन्होंने मैनेजमेंट देखनी है, लेकिन उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जैसे कि बाकी पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी अटैच किए जा सकते हैं, उसी तरह से नॉमिनल पार्टनर्स के भी एसेट्स जो है वो अटैच किए जा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, फर्म की डेट्स को रीपे करने के लिए, आउटसाइडर्स को, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए ये बिल्कुल लायबल हैं। क्यों लायबल हैं? क्योंकि भाई साहब इन्होंने अपना नाम दिया है पार्टनरशिप फर्म को, अपना नाम दिया है, अपनी रेपुटेशन दी है, अपना गुडविल दिया है, इसलिए दिया है कि इस पार्टनरशिप फर्म को उनके नाम से बिजनेस मिले। तो लोगों के लिए तो आप पार्टनर हो, जब आप लोगों की आंखों में पार्टनर हो तो भैया आप लायबल भी हो आउटसाइडर्स की डेट्स के लिए, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आप एक पार्टनर हो। उन्होंने अगर इस पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस दिया, इसके ऊपर ट्रस्ट किया तो आपकी खातिर किया ना, तो आपको भुगतना इतना तो पड़ेगा। उनको नहीं पता कि आप रियल पार्टनर हो कि नहीं, क्योंकि आपने अपना नाम दिया है भाई साहब, तो आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो गई। लोगों ने इस बात पर विश्वास किया कि आप इसमें पार्टनर हो, तभी वो आपकी पार्टनरशिप फर्म में काम करने को आए। और अगर वो पार्टनरशिप फर्म इनसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो जाती है, तो आप बाकी आउटसाइडर्स को लायबिलिटी आपकी पूरी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है फॉर योर पर्सनल एसेट्स ऑल्सो। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर एक पार्टनर बाय एस्टॉपल कहलाता है अगर उसका अपना बिहेवियर, उसका अपना कार्य, उसका अपना कंडक्ट, उसकी अपनी नेचर, उसका इनिशिएटिव लोगों को ये इंप्रेशन देता है कि वो पार्टनर है। वो सच में पार्टनर है नहीं, लेकिन वो ऐसी हरकत करता है, वो ऐसा कुछ काम करता है जिससे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि भैया ये तो पार्टनर है इस पार्टनरशिप फर्म में। ऐसे इंसान को पार्टनर बाय एस्टॉपल बोला जाता है। वो पार्टनर बाय एस्टॉपल एक्सेप्ट करता है कि वो इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, अपने वर्ड्स के द्वारा, या तो वो मुंह से बोलता है कि भैया मैं पार्टनर हूं, या अपनी हरकत से ऐसा लोगों को शो करता है कि मैं पार्टनर हूं। ऐसे इंसान को पार्टनर बाय एस्टॉपल कहा जाता है। ऐसा पार्टनर फर्म की डेट्स के लिए पूरा पूरा लायबल है, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने आपको पार्टनर कंसिडर किया और आपने ऐसा होने दिया, आपके ही वर्ड्स थे कि आप पार्टनर हो, तो लोगों ने इस बात पे विश्वास किया। तो जब लायबिलिटी की बारी आएगी तो आप बिल्कुल लायबल होगे, जैसे कि बाकी पार्टनर्स लायबल हैं टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, वैसे भी आप भी लायबल हो, क्योंकि फर्म को रेपुटेशन आपकी वजह से मिली, आपने इस बात को कबूल किया कि आप पार्टनर हो, तो लायबिलिटी तो भैया अनलिमिटेड ही रहेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर के एक पार्टनरशिप फर्म में एक्टिव पार्टनर है और मिस्टर के ने उस पार्टनरशिप फर्म के लिए एक लोन के लिए अप्लाई किया। राम जो पार्टनर नहीं है, वो उस फाइनेंसर को रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब मिस्टर के को लोन दे दो, और राम ने ये भी एडमिट किया कि मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूं। राम ने अपने मुंह से उस फाइनेंसर को, जिसने लोन देना है, उसको ये बात कही कि मैं पार्टनर हूं भैया, तुम इसको लोन दे दो। इस केस में राम क्या हुआ? राम हुआ पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। इसको क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाएगा पार्टनर बाय एस्टॉपल, क्योंकि उसने मुंह से ऐसा कहा कि मैं पार्टनर हूं, असलियत में वो पार्टनर नहीं था। अब अगर वो पार्टनरशिप फर्म लोन ना पे कर सके, तो जो फाइनेंसर है वो बिल्कुल राम से लोन वसूल करने का हकदार है, क्योंकि राम के कहे पर उसने ये कहा कि मैं पार्टनर हूं, इसीलिए लोन दिया गया, तो इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसका जो पार्टनर बाय एस्टॉपल है, उसका बिहेवियर ये शो करता है कि मैं पार्टनर हूं, असलियत में नहीं है, लेकिन
शो ऐसे कर रहा है कि भैया तुम पार्टनर हो, तो फिर आपको लायबिलिटी तो भुगतनी पड़ेगी। ही एक्सप्लिसिटली शोज टू द पब्लिक, जनता को ये साफ साफ विश्वास दिलाता है कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं। वो ऐसा इंप्रेशन देता है थर्ड पार्टी को कि मैं ये पार्टनर हूं। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए एक कंपनी से ऑर्डर लेना है, आप ऑर्डर लेने चले जाते हो, आपको ये पता है कि आपका जो दोस्त है, आपका फ्रेंड है, वो बहुत स्मार्ट है, आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो आप अपने फ्रेंड को भी साथ ले जाते हो, और आपका फ्रेंड बहुत अच्छे से बातें बातें करता है क्लाइंट के साथ, और इसी के बलबूते पर आपको ऑर्डर मिल जाता है। तो वो पार्टी ये सोचती है कि आपका दोस्त भी पार्टनर है। असलियत क्या है कि वो आपका पार्टनर नहीं है, लेकिन आप उसको जानबूझ के लेके गए थे, और उसने अपने बिहेवियर से ऐसा शो भी किया कि मैं हूं आपका पार्टनर। तो वो क्या बन गया? पार्टनर बाय एस्टॉपल, क्योंकि आपके फ्रेंड ने ही उस पब्लिक को, उस थर्ड पार्टी को ऐसा विश्वास करवाया कि मैं पार्टनर हूं। तो जो पार्टनर बाय स्टॉपल होता है वो मैनेजमेंट में काम में नहीं पार्ट करता, ना वो बिजनेस देखता है, ना वो मैनेजमेंट देखता है, ना ही वो कंट्रीब्यूट कैपिटल करता है। वो कोई पैसा घर से नहीं लेकर आता, इसलिए क्योंकि उसने कैपिटल ही कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो ना तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, ना ही उसको लॉस भुगतना पड़ेगा। नो, प्रॉफिट एंड लॉस से वो दूर है। लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जैसे कि हमने आपको बताया, क्योंकि लोग इस बात को विश्वास करके बैठ गए कि आप पार्टनर हो। तो अगर ये इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आ जाती है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो आपके पर्सनल एसेट्स भी अटैच हो जाएंगे देनदारी को भुगतान करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो राम की पूरी पूरी लायबिलिटी रहेगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी को उसके नाम के द्वारा ही बिजनेस मिला था। सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि एस्टॉपल और होल्डिंग आउट में क्या फर्क होता है। दोबारा बताते हैं। एस्टॉपल में उस पर्सन ने, उस पार्टनर ने मुंह से बोल के लोगों को जताया कि भैया मैं पार्टनर हूं। होल्डिंग आउट में पार्टनर ने मुंह से नहीं बोला, लेकिन अगर लोगों ने ये समझा कि वो पार्टनर है तो वो चुप रहा, उसने लोगों को ये समझने दिया, उसने उस चीज को करेक्ट नहीं किया, ना ही उनको टोका, ना ही ये क्लैरिफिकेशन दी कि आपको गलती लगी है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मैनेजमेंट ऑफ फर्म में हिस्सेदारी नहीं लेता, कोई बिजनेस डीलिंग्स नहीं करते हैं, ना ही वो रोजमर्रा के काम देखते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कैपिटल भी नहीं लेकर आते, ना ही उनको कोई प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर मिलता है, क्योंकि जब वो कैपिटल ही नहीं लेकर आते तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि वो अलाउ कर रहे हैं लोगों को कि तुम ये मान लो कि मैं पार्टनर हूं। अगर रीपेमेंट ऑफ डेट्स की बारी आती है, लोगों की देनदारियों की बात आती है, तो वो बिल्कुल लायबल है आउटसाइड क्रेडिटर्स को देने के लिए। उनके पर्सनल एसेट्स भी अटैच हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये लोगों को विश्वास करने दिया था ना कि तुम पार्टनर हो, तो भैया लायबिलिटी तो भुगतनी पड़ेगी। अगर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ऐसा चाहता है कि मुझे ये लायबिलिटी ना भुगतनी पड़े, तो उनको एक डिनायल इशू करना चाहिए, उनको उसी समय करेक्ट कर देना चाहिए और स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि भैया लोगों को गलती लगी है, हम पार्टनर नहीं है। उनको अपनी पोजीशन पार्टनर ना होने की क्लैरिफाई करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, तो भैया फिर तो लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, थर्ड पार्टी की डेट्स में आपकी पूरी हिस्सेदारी होएगी। अब हम आपके सामने एक चार्ट लेकर आए हैं जिसमें ये सारा क्लैरिटी आपको होगी। प्लीज इस चार्ट पर आप इसको लिखिए और आप अपने स्टडी टेबल पर इसको लगा लीजिए, ताकि 4 दिन में आपको ये सब याद हो जाए। एक समरी के तौर पे जो एक्टिव पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, डेली बिजनेस का काम भी देखते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल के लिए, क्योंकि कंट्रीब्यूट किया है तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर भी मिलेगा, और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। जो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर हैं वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं करते, कंट्रीब्यूट कैपिटल में जरूर करते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूट किया है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी मिलता है, और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। तीसरा पॉइंट आता है सीक्रेट पार्टनर का। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका बिजनेस भी देखते हैं, घर से कैपिटल भी लेकर आते हैं, क्योंकि कैपिटल लाए हैं तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर बिल्कुल मिलेगा, और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नॉमिनल पार्टनर
मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, वो घर से कैपिटल भी नहीं लाते हैं, उनको कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिलता है, लेकिन उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है क्योंकि उन्होंने अपना नाम दिया हुआ होता है पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनर बाय स्टॉपल वो होते हैं जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही वो कैपिटल लाते हैं, ना ही उनको कोई शेयर मिलता है प्रॉफिट में, लेकिन उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मैनेजमेंट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना वो बिजनेस देखते हैं, कैपिटल को भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ना ही उनको कोई शेयर मिलता है प्रॉफिट में या लॉस में, लेकिन उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। याद करने के लिए हम आपको बता दें कि लायबिलिटी वाले क्लॉज में सब पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है। तो आज का आर्टिकल हमारा यही खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।